मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम जो है 70वें सप्ताह के, दानियल के 70वें सप्ताह के जो पृथ्वी का अंत समय होगा और उसके इंट्रोडक्शन को हम देख चुके हैं। दानियल का 70वां सप्ताह जो 7 साल का होगा, उसको 2 हिस्सों में जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार बांटा गया है। और जो है जिसका वर्णन जो है दानियल नबी की पुस्तक के 9वें अध्याय और पद 24 से आगे में है। और जो है मैं उसके उस आयत को पढ़ रहा हूं, 27वीं आयत को, जहां ऐसा लिखा है, और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर, देखिए आप ध्यान दें, सप्ताह मतलब 7 दिन, आधा सप्ताह मतलब 3.5 दिन, आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। वो पहला हिस्सा जो दानियल के इस 7वें साल में, जो ट्रिब्यूलेशन पीरियड भी कहा जाता है, ये सप्ताह शुरू होगा पवित्र लोगों के उठाए जाने के बाद में, चर्च को उठाए जाने के बाद में, और मसीह यीशु के द्वितीय आगमन के बीच में ये 7 सप्ताह हैं, 7 जो है वर्ष है। ये हम देख चुके। और इस सप्ताह में 7 वर्ष, और 7 वर्ष में आधा समय मतलब 3.5 साल बाद पहला हाफ, फिर दूसरा हाफ, और बीच में मिड पॉइंट। क्या क्या घटनाएं पहले सप्ताह में होगी हम देख चुके हैं, और एक एक करके उन घटनाओं का जो है डिटेल बाइबल में दिया गया है, बाइबल में दिया गया है। फिर से आज हम उसमें से एक महत्वपूर्ण चीज देख रहे हैं, वह है कि तीसरे मंदिर का बनाया जाना, तीसरे मंदिर का बनाया जाना। और आपको ताज्जुब होगा कि तीसरे मंदिर के लिए बाइबल में कम से कम 65 से ज्यादा भविष्यवाणियां हैं, 65 से ज्यादा भविष्यवाणियां। और इजराइल में टेम्पल इंस्टीट्यूट नामक संस्था है जो इस और अग्रसर है कि हम परमेश्वर का तीसरा मंदिर बनाएंगे, और यदि हम मर गए तो हमारे आने वाली बाद की पीढ़ियां बनाएंगे, लेकिन वो बनाएंगे क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है कि तीसरा मंदिर बनाया जाए। उन्होंने सब तैयारी कर ली। और यदि इस टेम्पल इंस्टीट्यूट के बारे में आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर जाकर के खोल सकते हैं। और न सिर्फ इतना ही, वरन वे लोग जो हैं, जब आप इजराइल घूमने जाएं तो टेम्पल इंस्टीट्यूट के द्वारा टेम्पल के, उस मंदिर की तमाम चीजों को जो है उन्होंने डिस्प्ले किया। याजक लोग तैयार कर लिए, लेवी गोत्र में से वो सारे कपड़े जो है उनको पहनाने का सिस्टम जो बाइबल के अनुसार है, वो कैसी विधियां होंगी, और जो भविष्यवाणी है कि जो है एंटी क्राइस्ट आधे समय तक मेल बलि और अन्न बलि जो है चढ़ाने देगा, और आधे समय के बाद वो उसको बंद कर देगा और खुद को परमेश्वर घोषित करेगा। हम एक एक करके इन बातों को देखेंगे। आज ये देख रहे हैं कि तीसरा मंदिर परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाया जाएगा, और इसकी भविष्यवाणियां करीब 65 बार, और इससे संबंधित इंस्टीट्यूट, टेम्पल इंस्टीट्यूट,
इजराइल में तैयार हो गया, इजराइल में तैयार हो गया। सो वो इस तीसरे मंदिर की सारी तैयारियां कर चुके हैं। आप इसके बारे में इस इंस्टीट्यूट को बारे में देखना चाहते हैं, आप वेबसाइट पे टेम्पल इंस्टीट्यूट डाल दें, आपको A to Z जानकारी मिल जाएगी। सो आज थोड़ा सा हम डिटेल देखेंगे, आए अपने अध्ययन पे चलें। सो जैसा कि मैंने बताया कि तीसरा मंदिर जो है इजराइल में बनाने की तैयारी जो है कई वर्षों से जो है जारी है। मैं खुद भी इस इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूं और जो है उसकी जानकारी से लगा करके आप यदि डोनेशन देना चाहते हैं, दूसरी चीज करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। सो आप इसके बारे में पूरी जानकारी जो है रखें। और जो है जैसा यहाँ बताया गया है कि उसने आधे समय तक, जब मंदिर बन गया, सो मंदिर बनाने के बाद में उस एंटी क्राइस्ट ने मेल बलि और अन्न बलि जो सेक्रीफाइस थे वो तैयार कर लिया। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। उसने वाचा बांधी, वो भी देखेंगे। और जो है उसने परमेश्वर के प्रकोप को या अपने आप को परमेश्वर घोषित करा, वो भी देखेंगे। सो एक एक करके हम इन चीजों का डिटेल देखेंगे। और जो है ये ऐसा तीसरा मंदिर जो है बनाया जाएगा, और तीसरे मंदिर के लिए जगह से लगा करके मेप और जो है सब कुछ, और इस मंदिर में आधा समय बीतने के बाद एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी अपने आप को राजा या परमेश्वर घोषित करेगा और सारी दुनिया उसके पीछे चलेगी, और वो सारी दुनिया के लोगों पर अपना चिन्ह लगाएगा, और जो चिन्ह न लेगा उनको मार डालेगा। सो ये जो प्लान है वो 1-2 साल से नहीं, पिछले 30-40 साल से, 1980 से पहले ये प्लान चल रहा है। और टेम्पल इंस्टीट्यूट का बनाया जाना, वो इंस्टीट्यूट है जहां सारी शिक्षाएं हो गई, सारी पद्धतियां हो गई, सारा मटेरियल, सारी चीजें जो सुलेमान और मूसा के समय में थी वे बना दी गई हैं, वे बना दी गई हैं। और ये जो अक्सा मस्जिद है, इसको लेकर के आधा जो है झगड़ा यहूदियों में और मुस्लिम भाइयों में। मुस्लिम लोग कहते हैं कि ये वो जगह थी जहां से मोहम्मद साहब स्वर्ग चढ़े, और इजराइलियों का ऐसा कहना, यहूदी लोगों का ऐसा कहना, ये वो जगह थी जहां अब्राहम ने इज़ाक को चढ़ाया था, जहां अब्राहम ने इज़ाक को चढ़ाया था, और सुलेमान का मंदिर यहां था, ऐसी मान्यता। सो झगड़ा इस बात के लिए है। और जो है लेकिन अब आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी बता रही है कि ये वो जगह नहीं थी, इसके आसपास दूसरी जगह। सो शायद मंदिर उस जगह को छोड़ करके अन्य स्थान पर जो है बनाया जाएगा, ये पूरा वॉल। और देखें, ऐसा मान्यता है कि सुलेमान के मंदिर की ये पश्चिम दीवार वेस्टर्न वॉल के नाम से जानी जाती है, जिसका 30 फीट हिस्सा अंदर और ऊपर का हिस्सा जो अभी भी दिखाई देता, और लोग यहां आकर के अभी भी जो है नतमस्तक होते हैं, परमेश्वर को याद करते हैं। ये वर्तमान में जो है ऐसा मानते हैं कि ये सुलेमान के मंदिर की वो दीवार है जो बची रह गई। ये अक्सा मस्जिद, ये अक्सा मस्जिद, और जहां मुस्लिम लोग जो है इकट्ठा होते हैं, और इसका निर्माण जो है करीब 800 या 900 शताब्दी के लगभग हुआ। और
जो है मुस्लिम तीर्थ स्थलों में इसका लेवल जो है तीसरा तीसरा। और कैसे ये परिवर्तन आया, क्या हुआ और कैसे होगा, ये बाइबल में वर्णित है। और ये सुलेमान का दूसरा मंदिर, जो पहला था वो मूसा का तंबू, सुलेमान ने ये मंदिर बनाया और जो डिस्ट्रॉय हो गया। और सुलेमान का मंदिर, जरूबाबेल या हेरोद का मंदिर, फिर ये ट्रिब्यूलेशन 7वां वर्ष और हिजकिय्याह नबी की पुस्तक में जो मंदिर आया, ऐसा ये मंदिरों के बारे में। तीसरे मंदिर के बारे में जो है प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय में भी, कि परमेश्वर का मंदिर और उसमें वाचा का संदूक दिखाई दिया, वाचा का संदूक दिखाई दिया। और ये वो भविष्यवाणियां परमेश्वर के इस मंदिर को लेकर के। और जैसा मैंने बताया कि इसको लेकर के मुस्लिम जगत में और यहूदी जगत में बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। और इसको दोनों जाति के लोग परम पवित्र, अति पवित्र स्थान करके मानते हैं। और यहां पर जो है 3.5 साल बाद, 3.5 साल तक यहां पर वो बलिदान चढ़ाने की आज्ञा देगा। और वो मसीह विरोधी, जिसे एंटी क्राइस्ट कहा गया, और 3.5 साल बाद वो अपने आप को इसमें राजा घोषित कर देगा या परमेश्वर घोषित कर देगा, और सारे लोगों को, सारी दुनिया को यहां से कंट्रोल करेगा और सब लोगों पर अपना चिन्ह लगाएगा 666। और उस चिन्ह के जो लगाएगा वही इस पृथ्वी पे रह पाएगा, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। और ये वो मंदिर से संबंधित सारी चीजें जो है तैयार कर ली गई। वो मंदिर के नक्शे। और दूसरी चीज ये बताता है कि पृथ्वी का अंत, इस संसार का अंत निकट है, संसार का अंत निकट है। और एंटी क्राइस्ट का, जैसे मैंने बताया कि तीसरा मंदिर जब बन जाएगा, 3.5 साल उसमें जो है बलिदान होते रहेंगे, लेकिन 3.5 साल बाद एंटी क्राइस्ट इसी जगह अपने आप को राजा घोषित करेगा, परमेश्वर घोषित करेगा। और ये वो जगह अपडेट, जैसा मैंने कहा कि इस तीसरे मंदिर को लेकर के इजरायली लोगों ने जो तैयारी करी, वो पूरी आर्टिकल से लगा करके जो है सब चीजें जैसा परमेश्वर ने बताया था वैसा तैयार कर लिया है, थर्ड टेम्पल कमिंग सून। ये यहूदी पेपरों की भविष्यवाणियां, ये तीसरा मंदिर बड़ी जल्दी बनाया जाएगा। और जो है इस मंदिर के लिए सब तैयारियां पूरी होगी, कुछ भी बाकी नहीं। जो लोग इजराइल घूमने गए उनको इसकी वास्तविक स्थितियां मालूम भी है। और टेम्पल इंस्टीट्यूट की अपने ऑफिस, अपने तरीके हैं। और ये जगह से शैतान सारे वर्ल्ड में जो है अपने ऑर्डर चलाएगा। और 7 साल का जो काल होगा वो इस यहां से, और ये देखें अक्सा मस्जिद और इसके पास में ये मंदिर, जो झगड़ा हो रहा था वो मेल में या शांति में बदलेगा। ये एंटी क्राइस्ट थर्ड टेम्पल जो है इसकी निशानी होती। और
थर्ड टेम्पल जो है अंत की निशानी भी होगी। ये बताएगी कि पृथ्वी का अंत बिल्कुल निकट है, पृथ्वी का अंत बिल्कुल निकट है। और तीसरे इस हिस्से में जो है शैतान अपना राज्य करेगा। ये प्रोजेक्ट इस तीसरे मंदिर को लेकर सारी तैयारियां, जैसा मैंने कहा, पूरी हो गई। और जो है किसी भी दिन ये चीज जो है आरंभ हो जाएगी। और जैसा मैंने बताया आर्कियोलॉजिकली ये मंदिर जो है अक्सा मस्जिद के पास में है। सो अक्सा मस्जिद को भी तोड़ने की जरूरत नहीं और ये मंदिर भी बन जाएगा। ये वो तरीका है। और ट्रू साइट रिवील्ड, जो सही जगह है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे में खोज में मालूम पड़ी कि वो थोड़ी सी अलग हट करके, और प्रतिदिन का जो बलिदान है वो रेड हैफियर, जो लाल रंग का जो है बछड़ा वो था, वो भी तैयार हो गया। उसके बारे में भी हम देखेंगे। सो ये बाइबल की भविष्यवाणियां इस तीसरे मंदिर को लेकर के, जो 7 साल का जो है एक हिस्सा होगी, 7 साल जो अंत के होंगे वो इस मंदिर को लेकर के भी जो है गिने जाएंगे। और इस मंदिर में इसकी भविष्यवाणी काउंटडाउन नंबर 1, काउंटडाउन नंबर 2 और काउंटडाउन नंबर 3 ये लगभग पूरा होने का है। सो प्रभु जो है इस वचन पर आशीष दे ताकि हम समझ सकें और तैयार कर सकें अपने मन को कि जब भी प्रभु आए तो हम उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में उठा लिए जाने वाले सकें। ये टेम्पल इंस्टीट्यूट का जो है वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसको इंटरनेट पर तलाश सकते हैं। आए दुआ में अपने स्वरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप अपने अंत की बातों को अपने लोगों के ऊपर प्रकट करते हैं। ये उनकी योग्यता या हमारी योग्यताएं नहीं है, ये आपकी दया है, आपका अनुग्रह है। प्रभु आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बचाए जाए और खुदावन समय जब आए तो आपके लोग आपके वचन से जब पढ़े तो वो पहचान सके कि जो कुछ इस पृथ्वी में, इस आकाश में, इन ग्रहों पे हो रहा है वो आपने पहले से कहा, क्योंकि ये आपके द्वारा होगा। सो प्रभु फिर से हमारी आत्मिक आंखों को खोलें कि हम आपको निहार सकें, हमारे आत्मिक कानों को खोलें कि हम आपकी वाणी को सुन सकें, हमारे आत्मिक हृदय को खोलें कि हम आपकी बातों को समझ सकें। क्योंकि सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग ले, आमीन। और फिर I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me. So all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.